कि 4 बजे की लड़की बहन जो हाजिने हैं दोनों। आप एक दफा अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हाजी कौन है। और अल्लाह करे आपकी माँ जो है वो सदा सलामत ऐसे एक्टर ही रहे और वो रहेंगी तो आपके व्लॉग चलने हैं, आपकी बहन और आपकी माँ रहेगी तो। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप, समझ रहे हो ना। आज भी मुझे ऑफरें करते हैं, पैसे ले लो सुलह कर लो, मैं कहती हूँ नहीं मैंने नहीं करनी। मेरे लिए जो है इससे बड़ी ना कोई बात नहीं है। वो फोन रीसेट हुआ था और जब वो फोन ऑफ था तो उसको बकायदा चार्जिंग पे लगाया गया। कि मेरे ऊपर जो दास्तान कैफे में फायरिंग हुई है, मैं उनको सबसे पहले नहीं जानती थी। मेरी जब 10 जुलाई को रजब से मुलाकात हुई थी तो उसने ये कहा था माँ से माफ़ी मांगो मीडिया पे। मैं जुर्म कबूल करके वीडियो अपलोड करता हूँ कि मैंने फोन रीसेट किया। रजब ने आगे ब्लॉग में बोला सलमान बरी हो गया। अगर वो बरी हो गया है तो वो इस 11 अगस्त को और 18 अगस्त को वो क्या लेने आ रहा है केस में। आपने क्या किया, लड़की है डर जाएगी, मैं नहीं डरती। यही नहीं, अभी और सुनिए कि ये वकील को फीस तो देती नहीं, पता नहीं क्या देती है। आजकल पैसे के बगैर कोई काम होता है? ये देने लेने के काम ना सिर्फ आपके घर में होते हैं। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। आपकी बहन जो आपके पीछे दोस्त यार खड़े होते हैं, आपकी बहन को पीछे जपियां डाल के खड़े होते हैं। इतने आप वगैरह तो घटिया इंसान हो ना, मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा। अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ कि आप ठीक होंगे। और मेरी जो है वो सबसे रिक्वेस्ट है, जितने भी लोग हैं ये वीडियो देख रहे हैं, मेरा मतलब नहीं था इतनी जल्दी जो है मैंने चैनल बंद कर दिया था यूट्यूब का, लेकिन मेरी बातें इतनी ज़्यादा जो है वो सबूत के, इतना बड़ा जो मैं सबूत देने जा रही हूँ ना, मुझे लगता है कि मैंने भी अल्लाह को जान देनी है, तो इससे बड़ा कोई सबूत नहीं हो सकता। मेरे लिए सबसे बड़ा सबूत यही है। तो आप लोगों पे है कि ये सबूत सबसे बड़ा है। तो मेरी बस यही रिक्वेस्ट है कि आप लोगों ने वीडियो पूरी देख के जानी है यूट्यूब पे। कि मैं टिकटॉक पे ये वीडियो नहीं लगा सकती थी क्योंकि छोटे छोटे, आपको पता है टिकटॉक पे 1 मिनट से ऊपर ज़्यादा वीडियो आप अपलोड नहीं कर सकते। तो मैंने यूट्यूब पे है जो 7 मंथ बाद ये वीडियो दे रही हूँ, तो पूरी वीडियो देख के हक सच पे दोनों तरफ बात सुनते होते हैं, एक तरफ जो है वो बात नहीं करते। कि ये नहीं कहते कि यार ये इतना बड़ा फेमस है तो हमेशा वही सही होगा। मैं मानती हूँ कि यार मैं आज जो बातें करूँगी ना हक सच पे बात करूँगी, सबूत भी दूंगी भाई इस व्लॉग में। मुझे लगता है कि उससे बड़ा दुनिया में ना कोई सबूत नहीं है जो मैं सबूत दूंगी। लेकिन पहले पूरी बात सुनो, प्रॉपर बात सुनिए आप सबने। लोगों ने मेरे ऊपर जो है वो, लोगों ने कहा कि सलमान पे मैंने पर्चा करवा दिया, जो कि सलमान ने सबसे पहले मेरे ऊपर एप्लीकेशन दी वीडियो की, जिसमें मेरे 2 छोटे छोटे भाई हैं। मैं आज तक मेरी मम्मा को मैं वीडियो में लाना नहीं चाहती, लेकिन कभी कभी वो वीडियो में गलती से आ भी जाती। मैं अपनी फैमिली को शो ही नहीं करवाती। हमारे ख़ानदान में सिर्फ टिकटॉक पे मैं हूँ, इसके अलावा ना हमारे ख़ानदान में कोई टिकटॉक बनाती है। मैं बेसिकली ना लाहौर से हूँ, मैं जो हूँ वो मैं गांव से हूँ, और मैं यहाँ से नहीं हूँ, मैं भावनगर से हूँ। ठीक है, तो आपको बेहतर पता है कि गांव वाले जो लोग होते हैं वो इन चीज़ों को पसंद नहीं करते, और मैं टिकटॉक वगैरह चीज़ें ये भी नहीं पसंद करते। इवन शलवार कमीज को वो अच्छा समझते हैं, और लड़कियाँ जो है वो अक्सर जो है वो गाँव में नहीं बाहर निकलती। तो मेरा यहाँ पे, मैं लाहौर में आई हूँ 15 साल हो गए हैं, और मुझे शौक था कि मैं बस वीडियो, गंदा शौक पड़ गया। मैं मानती हूँ कि टिकटॉक पहले होनी नहीं चाहिए, बनानी नहीं चाहिए, मैं मानती हूँ ये गलती है। ठीक है, मैं सोशल मीडिया पे थी, मैं मीडिया पे आ गई। मैंने आप सबको बता दिया मैं गाँव से हूँ। तो फिर क्या हुआ, मेरा जी सलमान के साथ रिलेशन था। तो मैं आपको बता रही थी, ये बात बीच में ही बात रह गई। जो बातें ज़रूरी हैं वो बात पूरी व्लॉग देख के जाना, पूरी बात को सुनना है और सोच समझ के फैसला करना है, ऐसे गलत बयानी नहीं करनी। ठीक है, हक सच पे। मैंने रजब का व्लॉग आपने भी देखा, मैंने भी देखा, पूरा व्लॉग लगा भी हुआ। एक टाइम पे ये कहता था मैंने तुम्हारा नाम नहीं लेना, मैं तुम्हें इस चीज़ पे समझता नहीं हूँ, मेरे पास बड़ा फेम है, मैं बड़ा, भाई आपको अल्लाह पाक ने इज्जत दी है, हम मानते हैं। ठीक है, लेकिन इज्जत में आप बंदे, दूसरे बंदे को आप रगड़ा लगा रहे हो, उसको गंदा कर रहे हो, उसका ये मतलब नहीं है। आप गलतियाँ ही ना करो, आप ऐसे कांड ही ना करो, कि आप इस तरह की हरकतें ही ना करो, तो आप ये सूट नहीं करते। वैसे जिस तरह की मतलब आप हो ना, जो सैयद होते हैं ना, जो अहले तशय्युह होते हैं ना, मैं इनको मानती हूँ और मैं इनकी बड़ी इज्जत करती हूँ। ठीक है, तो मुझे लगता है जो सैयद होते हैं ना वो इस तरह की हरकतें नहीं करते जिस तरह की आप कर रहे हैं। सलमान ने सबसे पहले मेरे ऊपर एप्लीकेशन दी, लोगों ने कहा जी सलमान पे पर्चा करवा दिया। सबसे पहले सलमान ने की थी, फिर उसके बाद मैं पर्चा करवाया सी। ठीक है, दूसरी बात आ गई जी रजब, ये दास्तान कैफे में जो सलमान के साथ पर्चा वाला केस चल रहा था, 6-7 मंथ से 8 मंथ से वो केस चलता आया, अभी भी वो स्टिल चल रहा है। इसलिए रजब ने आकर ब्लॉग में बोला सलमान बरी हो गया, मेरे कज़न को जज साहब ने बरी कर दिया, वो अब इस केस से निकल गया हुआ है, जो कि अभी तक नहीं निकला। अगर वो बरी हो गया है तो वो इस 11 अगस्त को और 18 अगस्त को वो क्या लेने आ रहा है केस में, वो ना आए, क्योंकि आप तो उसको बरी करवा चुके हैं।
आपके पास इतना पैसा है, आपके पास इतना फेम है, तो अगर आप अपने आप को इतना सुपरस्टार और स्टार समझते हैं तो आप लगाए ना पैसा। अदारों पे मुझे पूरा यकीन है, मैं अपने हक सच पे हूँ, मैं इस केस को लेकर चल रही हूँ। मैं आज आप सबको क्लियर कर दूँ, ना सलमान बरी हुआ है, ना इन पांचों में से कोई भी बरी नहीं हुआ। ये मीडिया पे आकर जो सा मर्जी शोशा छोड़ दें अपने व्यूज़ों के लिए, व्यूज़ लेने के लिए, कहता है मैंने व्यूज़ की ज़रूरत नहीं, लेकिन आकर बकवास से व्यूज़ कर देना कि मैंने व्यूज़ के लिए तुम करते हो। वैसे तो कभी नई कंट्रोवर्सी, कभी नई कंट्रोवर्सी। आपने देखा होगा कि वो एक लड़की है सादिया नाम, उसकी ड्रेसिंग कुछ इस टाइप की थी, उसके साथ वीडियो बनाई, अपनी माँ को कहता है एक्टिंग कर व्लॉग में, लोगों को शो करवा जी मेरी मम्मा को पसंद है, मम्मा जी हिंदी डांट रही। सब तो बड़ा तो एक्टर तू है, तू लोगों को गंदा करने पे लगा हुआ है। तो मैं खैर इस पे बात नहीं करना चाह रही, मेरी जो मेन पॉइंट की बात है ना, मैं सिर्फ उसी को बात करना डिस्कस करना चाह रही हूँ। सबसे बड़ी बात की अभी बरी कोई भी नहीं हुआ। अच्छा, मेरा केस चल रहा था, इन्होंने कहा जी हम 18 को बरी हो जाएंगे, पिछले 18 को जो नहीं बरी हुए। ठीक है, हुआ क्या, मेरे वकील जो है रामे सर, फयाज रामे सर, उन्होंने ये जो है वो इस्तेहासा एडमिट करवाया। अदालत ने वो इस्तेहासा जो है वो एडमिट भी कर लिया। केस क्या कहाँ तक पहुंचा कि इस्तेहासा जब एडमिट हो जाता है तो 2-2.5 साल केस में लग जाते हैं कि आप कोई बाहर नहीं जा सकता। ठीक है, वो इस केस में था। इसको पता था कि मैंने टिकटॉक पे शो ही मारी हुई है कि मैं 18 को बरी हो जाऊंगा, अब मैं बरी नहीं हो सकता, मैं फिर केस में फंस गया। फिर क्या हुआ, अभी 18 को और 11 को पेश होना था, इन सबको तलब कर लिया हुआ, अभी 11 को दोबारा पेश होना। इसने क्या किया, ये जो कहता है ना मैंने साल 1.5 साल से 2 साल से अगर मैंने कुछ करवाना होता, मैंने इस पर कुछ करवाया नहीं है। ओ भाई, तुमने खुद नहीं करवाया, तुमने कहा कि मैं बरी हो जाऊंगा, तुमने क्यों कुछ करवाना था। लोग कहते हैं कि दास्तान कैफे में ये तुम्हारे साथ वाकया नहीं हुआ। ठीक है, सबूत मैं इसका सबका दूंगी एंड पे 5 मिनट के लिए, लेकिन बातें मैं सारी क्लियर कर देती हूँ। दास्तान में क्या हुआ, दास्तान में ना मैं 2 लड़कियों को जानती हूँ, ना मैं 2 लड़कों को जानती हूँ। ये बात का मैं सबूत दूंगी तब मैं बात करूंगी, लेकिन मैं बातों में बात क्लियर कर देती हूँ। ना मैं उन 2 लड़कियों को जानती हूँ, ना मैं उन 2 लड़कों को जानती हूँ। ठीक है, मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं है, कोई मेरी किसी के साथ दुश्मनी नहीं है। जो करवाया इसने करवाया, और ये कहता है कि मैं ये करवाऊंगा, मैंने आप पे टैग करवाना होता मैं 1 साल पहले करवा देता, मैं 6 मंथ पहले करवा देता, मैंने अभी ही टैग क्यों करवाना था, क्योंकि आपको पता था कि इस्तेहासा एडमिट हो गया, तो इसलिए आपने आके जो है वो मेरे ऊपर टैग करवाया। आपको कोई और ऑप्शन नहीं मिल रही थी। आपने क्या किया, लड़की है डर जाएगी, मैं नहीं डरती। 2 साल से मैं केस को देख रही हूँ, मजीद भी मैं देखूंगी। तुमने क्या किया, सलमान को पता था मुझे पिस्टल से डर लगता है, मैं पिस्टल से डरती हूँ। तुमने क्या किया, दास्तान कैफे में मैंने स्नैपचैट पे स्टोरी लगाई हुई थी, उस लड़के को, शबी मैर को आप पहले से जानते थे, आपके साथ उसकी मुलाकात की वीडियो भी थी, आपके साथ जो है वो उसकी स्टोरियां भी लगी हुई थी, आप उससे मिल भी रहे थे। 10 जुलाई को जब मैं मिली, इससे मेरी रजब से मुलाकात हुई, तो मैं ये भी बात सबूत के साथ करूंगी, लेकिन क्लियर कर देती हूँ। मैं मिली हल्फन, इसने मुझे ये बात की कि मैं अपना सबूत टिकटॉक पे वीडियो में शो करवाता हूँ कि मैंने फ़ोन रिसेट किया है, मुझे जो सजा बनती है मुझे आप लोग दे दो, मैं अदारों को खुद कहूँगा मैंने फ़ोन रिसेट किया है, बदले में तुम मेरी भांजी से सॉरी करो, मेरी माँ से सॉरी करो और टिकटॉक पे वीडियो डाल दो। ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह, इसने ये मुझे कहा। मैंने भी अल्लाह को जानते नहीं, मैंने कहा मुझे 1 दिन का टाइम दो, मैंने अभी ये वीडियो नहीं देनी। मैं ना ये बात मैं बताती हूँ, मैं ना वकील आज़ाद की ना बहुत इज्जत करती हूँ। ठीक है, मैं अदारों की बहुत इज्जत करती हूँ। मैं मरियम नवाज से भी मैंने ये रिक्वेस्ट की थी और CCD से भी ये रिक्वेस्ट की थी कि CCD का मामला तो वो देखा जाए। तो मेरी जो है, मैं एक लड़की ज़ात हूँ और इसने मेरे ऊपर कितना 9 मिलियन, किसने भी वो व्लॉग देखा, इसने मेरे ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम लगाया कि ये वकील को फ़ीस तो देती नहीं, पता नहीं क्या देती है। ये देने लेने के काम ना सिर्फ आपके घर में होते हैं। आप जैसा भी गैरतमंद भाई मैंने कभी ज़िंदगी में नहीं देखा। आप व्लॉग बना रहे थे, आपकी बहन जो आपके पीछे 2 यार खड़े होते हैं, आपकी बहन को पीछे जपियाँ डाल के खड़े होते हैं। आपकी बहन शरेआम डांस कर रही होती टिकटॉक पे, शरेआम वीडियो बना रही होती। आपसे बगैरत, आप जितने आप बगैरत हो तो घटिया इंसान हो ना, मैंने आज तक लाइफ में नहीं देखा, अल्लाह पाक की कसम। रही बात मेरे वकील की, मेरे फयाज रामे सर जो है, केस जो है वो मेरे बड़े बड़े वकील पहले भी आए, मैं उनकी भी इज्जत करती हूँ, वो भी वकील थे। लिहाजा ये जो मेरे वकील है ना, ये बहुत अच्छे इंसान है। कोई उनको किसी चीज़ का वीडियो का मतलब नहीं, कोई उनको किसी चीज़ का मतलब नहीं, कोई मफाद नहीं। एक तरह से वो मेरे वकील भी हैं और मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। मैं सारे वकीलों की करती हूँ क्योंकि काला कोट है। ठीक है, और मेरे ये जो वकील है ना, ये मेरे बड़े भाई की नज़र में भी है। वकील जो है वो मेरे बड़े भाई भी हैं, फयाज रामे सर मेरे बड़े भाई भी हैं। ठीक है, और मैं, कौन कहता है कि मैंने फ़ीस नहीं दी। आजकल पैसे के बगैर कोई काम होता है? उनको क्या ज़रूरत है कि वो अदालतों में जाएं, वो केस लड़ें, वो सुबह सुबह उठें, 7 बजे जाएं, पेशियों पे जा रहे हैं, 7-7 10-10 वकील रखें, क्यों जा रहे हैं?
मैंने 70-80 लाख रुपए का मेरे गांव में मेरा मकान था, मैंने बेचा, मैंने इस केस पे पैसे लगाए। क्यों? लोग कहते थे फेम लिया, पैसा लेके करती है। आज भी मुझे ऑफरें करते हैं पैसे ले लो, सुलह कर लो। मैं कहती हूँ नहीं, मैंने नहीं करना। मैंने वो मकान बेचा, वो 70-80 लाख रुपए का मेरा वो लगाया मैंने इस केस पे। वो केस पे मेरे पैसे लगे। वकील जो है ना मेरे फयाज रामे, वो एक तरफ से मेरे बड़े भाई भी हैं, मैं उनकी बहुत इज्जत करती हूँ। पहली बार ये क्लियर हो गई। दूसरी बात, मैं आप सबको जो है वो एक सबूत देने लगी हूँ, तो मुझे 2 मिनट की ब्रेक दो और मैं बस सबको ये कहूँगी कि पूरा व्लॉग देखना है। और मुझे लगता है कि उससे बड़ा कोई सबूत नहीं, मेरी नज़र में सिर्फ वही सबूत है। तो अगर आपको इसके अलावा भी कोई सबूत चाहिए तो मैं नहीं मान सकती। मैंने आज तक ये सबूत देने की कोशिश नहीं की। मैंने अल्लाह को जान देनी है और मुझे लगता है कि मेरे लिए, मैं फिर बार बार कहूँगी, उससे बड़ा कोई सबूत नहीं। तो मैं क्लियर करने लगी हूँ और मुझे जो है वो बड़ा दुख भी हो रहा है, क्योंकि मैंने भी अल्लाह को जान देनी है और मेरे लिए वो बहुत बड़ी चीज़ है। मेरे लिए उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। मैंने बड़े बड़े लोगों की बातें सुनी, इसने ब्लॉग में मुझे गंदा किया, बड़ी बड़ी बातें बोली, मैंने हर चीज़ बर्दाश्त की। मैंने 2 साल से इस केस को भी देखा, पर मुझे जो है वो बहुत से लोग गलत कहते थे, तो मैंने कभी कहा कि कोई बात नहीं, एक टाइम ऐसा आएगा, इन सब के सामने सच्चाई आएगी और मेरा सच जब बाहर आएगा, दारों से चीज़ ऐसी निकलेगी बाहर, तो लोग मेरा साथ देंगे। पर आज इसका ब्लॉग देख के इतनी मजबूर होगी और लोगों ने मेरे ऊपर उंगलियां उठाई और इतनी मजबूर होगी कि मुझे मजबूर कर दिया लोग। मैं इस चीज़ को लाना नहीं चाह रही थी बीच में। कुछ चंद बातें ऐसी हैं जो मैं क्लियर करना चाह रही हूँ, हलफ पे हाथ रख के। मैंने नहीं करनी थी, लेकिन मुझे दुख हो रहा है। लेकिन मेरे लिए जो है इससे बड़ी ना कोई बात नहीं है। जो कहूँगी सच कहूँगी और सच के सिवा मैं कुछ भी नहीं कहूँगी। हलफ पे हाथ रख के मैं कहती हूँ कि वो फ़ोन रीसेट हुआ था, और जब वो फ़ोन ऑफ था तो उसको बकायदा चार्जिंग पे लगाया गया, उसको ऑन करवाया गया कि फ़ोन रीसेट होना चाहिए। मेरी दोस्त का भी फ़ोन रीसेट किया गया, मेरा भी फ़ोन रीसेट किया गया। मैंने बर्दाश्त किया, मैंने कहा कोई बात नहीं यार, कोई बात। दूसरे दिन इसी के कज़न का क्या मैसेज आता है कि आई नो फ़ोन नहीं रीसेट होना चाहिए, मेरे से गलती हो गई। चंद बातें ऐसी जो मैं पहले हेलो पे क्लियर कर लूँ, फिर मैं आप लोगों से करती हूँ। और मुझे बड़ा दुख हो रहा है और इस पे हलफ पे हाथ रख के मैं ये बात कहती हूँ कि फ़ोन रीसेट हुआ था। मैं मानी पुरानी ये बात करती हूँ, मुझे अपने अल्लाह पे और इस कुरान मजीद पे यकीन है। मैं गलत नहीं हूँ, मुझे गलत ना कहो, ना मुझे गलत मेरे पे उंगलियाँ उठाओ। मेरी माँ है, उनकी तबीयत बिल्कुल ठीक नहीं रहती, पर वो केस को लेके जो है वो बहुत परेशान, बहुत टेंशन में रहती है। और मेरे पे गलत चीज़ें ना करो, ना मेरे पे उंगलियाँ उठाओ। हलफ पे हाथ रख के कहती हूँ फ़ोन रीसेट हुआ है। दूसरी हलफ पे हाथ रख के ये कहती हूँ कि मेरे ऊपर जो दास्तान कैफ़े में फायरिंग हुई है, मैं उनको सबसे पहले नहीं जानती थी। और रजब ने बोला व्लॉग में कि मैंने पहले लड़ाई स्टार्ट की, मैंने लड़ाई भी पहले स्टार्ट नहीं की। ये भी मैं हलफ पे हाथ रख के कहती हूँ, मैंने लड़ाई भी पहले स्टार्ट नहीं की, मेरे ऊपर फायरिंग हुई, गोली चली, इस चीज़ का भी मैं हलफ पे हाथ रख के कहती हूँ। मुझे लगता है कि इससे बड़ी कोई बात नहीं रह जाती। कुछ चंद बातें ऐसी थी, पहली फ़ोन रीसेट हुआ है, हलफ पे हाथ रख के कहती हूँ। दूसरा, मेरे ऊपर फायरिंग हुई है, मैं उनको नहीं जानती, मेरी कोई लड़कियों से दुश्मनी नहीं है, कोई मेरा लेन देन नहीं है। हलफ पे हाथ रख के कहती हूँ कि वो भी इसने करवाई, जैसे भी हुआ। हलफ पे हाथ रख के ये क्लियर किया मैंने कि मेरा उनसे कोई लेन देन नहीं थी, कोई मेरी उनके साथ दुश्मनी नहीं थी। पहले मैंने कोई लड़ाई स्टार्ट नहीं की थी, उन्होंने आते मुझे मारा। और ये भी हलफ पे हाथ रख के कहती हूँ कि आते उसने जब शेबी मैंने मेरे ऊपर हाथ भी उठाया और मेरे ऊपर गोली भी मेरे पाँव में चलाई, मुझे मारा भी गया, मुझे घसीटा भी गया। और एक बात हलफ पे हाथ रख के ये कहती हूँ कि मेरी जब 10 जुलाई को रजब से मुलाकात हुई थी, तो उसने ये कहा था कि तुम मेरी माँ से माफ़ी मांगो मीडिया पे, मैं जुर्म कबूल करके वीडियो अपलोड करता हूँ कि मैंने फ़ोन रीसेट किया। ये मेरी बात थी, मैं हलफ पे हाथ रख के कह रही हूँ। आप लोगों ने सबने मुझे मजबूर कर दिया, इससे बड़ी मैं कोई बात नहीं करना चाहूँगी। इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है, मेरे लिए सब कुछ ये है। इस पे मैंने ये चीज़ें जो क्लियर की हैं ना, ये सच है। हलफ हमारे लिए कोई छोटी बात नहीं है। जो होंगे ना, मतलब जो मुसलमान है ना, उनको ये बेहतर पता है कि हलफ कुरान पाक हमारे लिए क्या चीज़ है, ठीक है। तो अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। हमने जो भी मेरी बहन ने कहा ये सब कुछ सच है,
ठीक है, ये हमारे साथ हुआ था वहाँ पे, और जो भी इसने हलफ पे हाथ रखा है वो सच है, बिल्कुल सच है। दूसरी बात, मैं एक बात करती हूँ कि ये कह रहा था कि इसकी ये, मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो, ये एक दफ़ा सुनना आप। सुबह के 4 बजे की है उनकी बहन जो हाजने हैं दोनों, ये वहाँ पर 4 बजे बैठे नाश्ता कर रही थी, खाना खा रही थी, जो भी ये कर रही थी, के साथ लड़के भी हाजने हैं भाई। रजब भाई, आप जो भी हैं, रजब भट्ट हैं या रजब जो भी हैं भट्टी हैं, आई डोंट केयर, मुझे इस चीज़ का फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम हाजने हैं, हम जैसी भी हैं, हमारी मम्मा को, हमारे भाइयों को, हम उनको पसंद है, हमारी फैमिली हमें सपोर्ट करती है, हमारे लिए इतना काफ़ी है। हमने दुनिया को नहीं बताना, आपको नहीं बताना हम हाजने हैं या ये। आप एक दफ़ा अपने गिरेबान में झांक के देखें कि हाजी कौन है, ठीक है। नहीं पता भट्टी हो या भट्ट, आपको तो अपनी कास्ट के बारे में नहीं पता। और रही बात आप हमें कह रहे हैं, तो हम तो आपको अपना शजरा भी दिखा सकते हैं कि हम कि कहाँ से बिलोंग करते हैं, क्या है। आपके पास अपना शजरा है ना, तो आप प्लीज़ सोशल मीडिया पे ना अपने ब्लॉग, अगले ब्लॉग में आप अपने शजरा ला के ना हमें वो दिखाएं कि आप किस फैमिली से बिलोंग करते हैं, कहाँ से आपकी नस्ल बढ़ रही है, कहाँ से आ रही है, ठीक है। ये मैं आपको इतनी बात इधर क्लियर कर रही हूँ। दूसरी बात आगे सुनना, ये हमारे वकील के बारे में बकवास करता है। खा रही थी, जो भी ये कर रही थी, के साथ लड़के भी थे, ठीक है। और जो शेख मेहर था उसके साथ 2-3 लड़कियां थी, इनकी आपस में तू मैं हुई है, ठीक है। इन्होंने लड़ाई स्टार्ट की, उन्होंने इसको मारा। अब पहली बात है, आपको कैसे पता कि शेबी मेहर ने हमें मारा या नहीं मारा? आप तो उसको जानते नहीं। आपके बकौल आप कह रहे हैं कि मैं तो शेबी मेहर को जानता नहीं, वो मेरे घर शाउट आउट लेने आए, वो मैंने उनके साथ मिला, मैंने ये किया, मैंने वो किया। तो आपको कैसे पता कि हमने लड़ाई की या शेबी मेहर ने की? पहले तो वाम जो चंद इसने छोड़े होते हैं पालतू कुत्ते, उनसे पूछना चाहिए कि आप रजब भट्ट को कैसे पता कि ये उधर कैफे में क्या हुआ है क्या नहीं। वो तो हम बता रहे हैं, हमारे साथ हुआ है। और मेरी बहन ने अब हलफ पे हाथ रख के किसी ने मानना होगा ना, तो वो मान लेंगे। जो मुसलमान, सच्चे मुसलमान होंगे ना, वो हलफ पे हाथ रख के जो भी बात करोगे ना, वो सच कहेंगे। अगर रजब भट्ट इतना ही सच्चा है तो हलफ पे हाथ रख के जो भी बात करनी करे। वैसे तो ये हर चीज़ पे हलफ पे हाथ रख देता है, या अल्लाह माफ़ करी इसको भी। आज तक नहीं रखा और मैं इस बारे में बात ही नहीं करना चाहूँगी। हाँ, हम इस बारे में बात मैंने जो दूसरी बात, फयाज रामे साहब वो एक वकील है, हमारे लिए काबिल इज्जत। और वकील जितने भी, इनके वकील के बारे में आज तक हमने कोई बुरी बात नहीं की, कोई भी, क्योंकि वो उनका काम है। वो जब उनका क्लाइंट है, वो उनसे फीस लेते हैं, उसने अपना काम करना है, हमारे वकील ने अपना काम करना है। हमें किसी के बारे में बोलने की ज़रूरत नहीं। ये हमारे वकील के साथ पर्सन हो जाता है। इससे बंदा पूछे कि तुमने उससे लेना क्या, ठीक है। हम उसको फीस दें ना दें वो हमारा मामला है। फयाज रामे साहब हैं, वो कर रहे हैं, हम उनकी इज्जत करते हैं। उन्होंने हमारा बहुत ज़्यादा साथ दिया, अल्लाह ताला उनके लिए सानिया करें। वो वकील के साथ एक हमें भाई की तरह सपोर्ट करते हैं, और वो हमारे बड़े भाई भी हैं। अल्लाह उनके लिए सानिया पैदा करें। बाकी जो इन्होंने कहा अल्फाज, वो मैं नहीं कहूँगी, मैं इसके बारे में कुछ भी नहीं कहूँगी। वो इनको बेहतर रिप्लाई मिल गया हुआ है, तो इस बात का मैं कोई रिप्लाई नहीं दूँगी। और वो उस बात का सारी दुनिया को पता है, कौन क्या करता है और क्या देता लेता है। वो रजब भट्ट की फैमिली को बेहतर लोग जानते हैं, हमें इस बारे में क्लियर नहीं करना, ठीक है। और ना ही हम कोई होते हैं। दूसरी बात फयाज रामे साहब की, तो उनकी जो हम उनकी फैमिली से मिले हैं, उनकी फैमिली से मिलते हैं, हमारे उनके घर आना जाना है। बहुत अच्छे इंसान वो बहुत अच्छे इंसान है, बड़े भाई हैं हमारे, वो बड़े भाई हैं, ठीक है। तो रही बात रजब भट्ट की, तो अब मेरे हिसाब से तो ये आपके लिए रिप्लाई काफ़ी होगा। अगर मज़ीद आपको कोई मिस्टेक हो या कोई भी और एक बात मैं और क्लियर करती जाऊँ कि अली रज़ा और अली हसन की ये वीडियो लगा के ना अपने ब्लॉग में कह रहा था कि ये देखो ये बच्चे हैं, तो वो छोटे ही हैं, अभी पढ़ते हैं। और रही बात, वो मेरी दोस्त है, वो घर पे आई है, तो उन्होंने वीडियो बना ली, सिंपल सी टिकटॉक बना ली है। और आपके घर में पता नहीं कितनी वीडियो बनाती है, आपके वो इर्तजा जो भी छोटा सा है, उन्हें छोटे होंगे ही व्लॉग स्टार्ट कर देता है, समझ रहे हो। हाली छोटा ही है तो उन्हें ना गड्डी के मजाक कर रहे हो, कहते उन्हें पढ़ लेता है। तो पहले आप अपने गिरेबान में पकड़े, अपने गिरेबान में देखें, फिर बात करें। मैंने जिस चीज का बात कर दी है ना, मैं दोबारा क्लियर नहीं करना चाहूंगी आपको। और एक बात है, मेरे तो चलो भाई हैं, वो तो लड़के हैं। अगर किसी लड़की के साथ वीडियो बना भी रहे तो सही है। आपकी तो खाला की बेटियां लड़कियां हैं, वो तो सबको गले लगा रही होती हैं। आपकी बहन डिफरेंट आपके कजनों को, हालांकि इस्लाम में जायज नहीं है किसी गैर मर्द को, आप अपने भाई को, अपने बाप को सलमान को जफ्फियां डाल रही होती है, कजन है ना उसका, सलमान को जफ्फियां डाल रही होती है। क्या करती है कि इसके अपनी शादी पे इसके दोस्त क्या कर रहे हैं, रजब के गजल को ऐसे
वो जिसको सारी जप्ती जो वाली एक पड़े। टाइम पे आपकी बहन की माँ बहन, तुम्हारी बहन नाचती है, तुम्हारी बहन ये करती है, तुम्हारी जूस और पूरा पाकिस्तान आपको गलत कहता है। हाँ। और जो लग रहा होगा ना कि आपको ये गलत कह रहा अब है, उसके आप पाँव पूरे में जाके पाकिस्तान से तो- माफी मांग के बैठे हुए हैं इस टाइम। हाँ आपको ना थोड़ा सा देखेंगे, जो आपकी बहन को ये कहता है ना तेरी बहन ये वो, तूने ना माफी मांग के सुलह भी कर लेना ना, तो पहले देखा कर कि पूरा पाकिस्तान तू माफी मांग के बैठा है। हमारा पूरे पाकिस्तान में आपके साथ रोला था, आज तक आपने टिल लगाई है, बड़े बड़े लोगों को धमकियां लगवाई, बाहर से फोन कॉल करवा के, हमारे घर मेरे भाइयों को धमकियां लगवाएंगी, नहीं उनके डरते, बाद वो नहीं लड़के डरते। वो नहीं डरते, ठीक है। वो किसी से नहीं अल्लाह ताला ने मौत देनी है, वो मौत बरहक है जिस दिन हमारे वो ऊपर। लिखी होनी है वो आनी है। वो आनी है। ना आपकी फायरिंग से कुछ हो जाना, ना आपकी धमकियों से कुछ हो जाना, ना आपकी मैं ब्लैकमेल और से डरती हूँ। आपकी ये 3rd क्लास जो आपने करवाया ना एक हमारे ऊपर, इससे हम और मजबूत हो गए। अच्छा, आपको लग रहा होगा ना कि शायद फायरिंग करवाई है और मैं डर गई हूँ, तो मुझे लगता है कि मैं इससे ज्यादा ना मजबूत हो गई। और ये हाँ मानते हैं, मैं डरती इसने हूँ। सलमान को कहा था कि मैं पिस्टल से डरती हूँ, मैं ये करती हूँ, मैं वो करती हूँ, ठीक है। लेकिन उसके साथ मैं थी, उसकी बड़ी बहन जो उसके माँ बराबर है, ठीक है। और इसकी तरफ कोई भी आंख उठा के देखेगा तो सामने मैं खड़ी हूँ, और ये नहीं डरेगी इंशाल्लाह, ये अब नहीं डरेगी, अब ये और मजबूत हो गई है। और अब जो कर लें, मैंने फिर ऊपर से नकलें उतार कर मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं जो भी आप गाना गा रहे हैं वो सॉन्ग मैं आप सबको क्लियर कर दूं, एक वो सॉन्ग होता पसंद है है उसका। मेरी, वो सॉन्ग मुझे पसंद है कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, मैं सारा दी पे हूँ, ये है वो मुझे गाना पसंद है। वो उसको वैसे और पसंद पहली बात ये कि अभी 11 को भी हेयरिंग है और 18 को भी हेयरिंग है, और आप कहते हैं कि सलमान को जो है वो अदालत की तरफ से जैसा हमने बरी कर दिया है, तो मैं सबको क्लियर कर दूं कि 11 को भी सलमान ने आना है और 18 को भी आना है, और अदालत में इस हादसा भी अदालत ने एडमिट कर लिया हुआ है। तो आप गलत चीज़ें जो है को वो मीडिया पे ना बोले, ना मुझे गंदा करें, और लोगों के जो लोग मुझे गलत कहते हैं, मैंने हलफ के जो हाथ रख के बात कर दी है ना, इससे बड़ी कोई बात नहीं है। सबसे मेरी रिक्वेस्ट है मज़ीद भी, और हाँ कुछ लोग ऐसे हैं जिनके ख़िलाफ़ मैंने एप्लीकेशन वगैरह सर में लिखी है, और वो इंशाल्लाह हम NCCI जमा मैं ज़रूर करवाऊंगी। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है और हाथ जोड़ के यही है कि ये सुनी सुनाई बातों को जो है वो एक चीज़ को ये ना समझे कि वो इतना फेमस है और वो गलत कह रहा है तो वो वाकई में ही कोई गलत होगा। मैं अगर 2 साल में, आप कहते हो ना कि इस केस में कुछ नहीं है, तो अगर इस केस में कुछ ना होता ना, तो मुझे लगता है कि 2-2.5 साल अभी तक ये चलता ना, ये पहले पेशी में सबूत ना हो, तो जैसा भी कहें चल भाई इस केस में क्या है, वो इस केस को ख़त्म कर देते। तो अभी तक जो है वो 2 साल के लिए पहले चाह रहा था और अभी भी मज़ीद 2 साल चलेगा। मैं जाते जाते कहूँगी कि व्लॉग जो है वो काफ़ी मुझे लगता है 10-20 मिनट का हो गया है, और मुझे आज वाले व्लॉग ने बहुत ज़्यादा सैड कर दिया था, और मेरे दिल में जो है वो बहुत सी बातें थी जो मैंने क्लियर करनी थी। और मैं हमेशा से जब भी किसी ने मेरे खिलाफ वीडियो बनाई है, जब भी किसी ने मुझे गलत कहा, मैंने आज तक कहा कोई बात नहीं, ये खुश हो जाए। मीडिया पे कुछ लोग ऐसे हैं जो गलत खबरें देते हैं और चंद पैसे ही उनको दे के सुलह कर लेता है। और मज़ीद जो है वो मरियम नवाज से मेरी फिर एक दफ़ा रिक्वेस्ट है और अपील है कि रजब कह रहा था कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि इस औरत को, ऐसी औरतों को देखे जो औरत कार्ड प्ले करती हैं, औरत कार्ड प्ले करती हैं, तो मुझे लगता है आपसे बड़ा कोई कार्ड प्ले नहीं कर सकता, आप बेहतर प्ले हैं। इसकी मम्मा, आपकी मम्मा बेहतर औरत का लाड, आपकी मम्मा जो है वो मेरी भी माँ है, वैसे मैं सब माँओं की जो है वो इज्जत करती हूँ, और लेकिन वो बेहतर कार्ड प्ले करती हैं, वो बड़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं और बड़ी अच्छी एक्टिंग करती हैं, और आप बड़ी अच्छी उसको समझाते हैं। और अल्लाह करे आपकी माँ जो है वो सदा सलामत ऐसे एक्टर ही रहे, और वो रहेंगी तो आपके व्लॉग चलने हैं, आपकी बहन और आपकी माँ रहेगी। तो जाते जाते सॉरी, मुझे फिर हाइपर हो गई हूँ, और व्लॉग आया करेगा इंशाल्लाह एक दिन बाद छोड़ के, आप जो मर्जी समझे, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। और जितनी आप मेरे मजीद खिलाफ वीडियो बना सकते हैं बनवाएं, फायरिंग करवा सकते हैं करवाएं, फैसला मैं तो हमारे दारों ने करना है। हक में हो, सच में हो, हक में हो, फैसला ना हो, एंड उधर ही खत्म होने। आप कह लो ना कि कभी जिंदगी में सुलह हो जानी, सबूत पे, मैंने कभी जिंदगी में आपसे और सुलह नहीं करनी। अदालत कानून दायरे हमारे सबूत बिना वो किसी पे ना तो पर्चा देते हैं ना कोई काम करते, ये आपको बेहतर सबूत पता। पे होगा जो भी होगा। मरियम नवाज से मेरी रिक्वेस्ट है, अपील है कि इस चीज़ को जो है वो CCD देखे, और मेरी उनसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि अपील करती हूँ कि वो इस चीज़ को देखे। ये मजीद जो है गंदे लोग हैं, इनको देखा जाए। हाँ, ये गंदे अगर इसने औरत को- बेल नहीं ली तो इसको अरेस्ट किया जाए। मरियम नवाज रिक्वेस्ट है मेरी। रिक्वेस्ट। और बाकी जो है मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नेक्स्ट व्लॉग में। अब 2 दिन बाद व्लॉग आया करेगा, और कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और किसी ने अगर किसी ने कोई और सवाल जवाब करना हो, किसी ने और क्लियर करवाना हो, तो हमें कमेंट बॉक्स में जो बता बुरे देना। लोग Next हैं, व्लॉग में हम उनको वो भी क्लियर हाँ, और जो बुरे लोग हैं मैं उनके साथ हूँ, ठीक है। अल्लाह पाक आपको आप खुश views रखे। ले लें। अगर आपको चंद व्यूज़ मिल रहे हैं मुझे गंदा करके कैरेक्टरलेस बोल के, तो आप लें, बाकी उससे बड़ी कोई बात नहीं रह जाती। ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।